हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वयन, जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। अगर अभी तक आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण लिखिए एवं ऑक्सीजन के प्रभावों का वर्णन करें। पादप हार्मोन्स के उदाहरण कुछ लिखना है, आपको ऑक्सीजन प्रभाव का वर्णन करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पादप हार्मोन किसे कहेंगे। रासायनिक संगठन और कार्यविधि के आधार पर पादप हार्मोन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कहा जा सकता है तो 5 भागों में, जिसका पहला है ऑक्सीजन। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था विस्तार से। तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन लिखकर डैश दीजिएगा। पौधों के शीर्ष स्तंभ पर संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक, जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथियों, वो पौधे के शीर्ष में पाया जाता है। ठीक है, इसी को अगर काट दिया जाता है तो पौधों की लंबाई वृद्धि रुक जाती है। पौधों के शीर्ष स्तंभ पर संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का कार्य करता है। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सीजन तने से वृद्धि में सहायक होते हैं, तने के वृद्धि में सहायक होते हैं। सेकंड था जेवलिन, लेकिन इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी दिया है ऑक्सीजन के बारे में। तो चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया। हम लोग सेकंड देखते हैं कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ का अर्थ है कि वह पदार्थ जो पौधों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो वृद्धिक नियंत्रक पदार्थ होते हैं वो पौधों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, परंतु इनकी थोड़ी सी मात्रा भी पौधे की वृद्धि हार्मोन में अहम भूमिका या अहम भाग निभाती है। आप लिख सकते हैं, जो वृद्धिक नियंत्रक होता है वो पौधा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी पौधों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। इन्हें वृद्धिक नियामक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ होगा, पदार्थ भी कहते हैं। देखिए उसमें दिया होता, पौधों में रासायनिक समन्वय वृद्धि हार्मोन के संश्लेषण के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, तो वो संश्लेषण के कारण होता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं सेकंड का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है, जेवलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों का विवेचना करना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसी के द्वारा पौधे में फलों और फूलों का निर्माण होता है। अब उसी में दिया हुआ था साइटोकाइनिन, तो यह एक ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के जड़ों में संश्लेषित होता है। जो साइटोकाइनिन है मेरे प्यारे साथियों, वो पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव के विभाजन एवं सहायता करता है। इसी के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी तथा फलों और बीजों की सांद्रता रहती। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपसे आएगा कि एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक का नाम बताया, तो आप लिखिएगा एब्सिसिक एसिड है, बाकी जितना सब है वो वृद्धि रोधक पदार्थ नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको चित्र दिखा देते हैं जो बुक में दिया हुआ है। तो ये हो गया चित्र, इसको आप काफ़ी बना लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग का वर्णन करना था। तो चलिए आप लिख सकते हैं इस प्रकार, प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाकार होता है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। डेंटाइन्स विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं की संवेदी अंगों जैसे कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है जिसे मेडुलरी या माइलिन स्थित कहते हैं। ये शीत है। ठीक है,
तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 4 नंबर का। तो हम लोग का 5 नंबर है मनुष्य के मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना है, मान लो वर्णन भी करना है। तो चलिए देखिए, ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं के नियंत्रण और संवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क को ही होती है। मस्तिष्क खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतु ससंयोजी ऊतक से घिरा हुआ होता है, जिसे मेनिंजिन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है तो घिरा हुआ उसे किसे कहेंगे? मेनिंजिन कहते हैं। मेनिंजिन और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा और बाहरी आघातों से बचाने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मस्तिष्क के बारे में जान लेंगे। मस्तिष्क का आयतन लगभग 1650 मिली होता है तथा औसत भार करीब 1.5 kg होता है। मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भी 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और एक डायनसेफ्लॉन। ठीक है, मध्य मस्तिष्क आपको पूरा नहीं वर्णन करना है, सिर्फ मस्तिष्क के बारे में लिखना, बस तीनों प्रकार के लिख देंगे बोलूँगा। तीसरा है पश मस्तिष्क। इस प्रकार हो गया हम लोग का 5 नंबर। 6 नंबर है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथिया का नाम लिखे। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य को उल्लेख करें। तो आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जनन ग्रंथि। ठीक है, अगर आप सभी इनका भी जानना है तो बुक में दिया हुआ सभी का परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब इसी का आगे था कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि की स्पेनाइड के हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो स्पेनाइड के हड्डी में एक गड्ढे में अवस्थित रहती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथि को नियंत्रण और संवहन करता है। ठीक है, जिसके कारण इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार हमारे चैनल पर सभी चैप्टर का अपलोड है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, काफ़ी आपका नंबर अच्छा रहेगा। देखिए, एड्रीनल और जनन ग्रंथियाँ द्वारा स्रावित हार्मोन के उनके कार्यों का उल्लेख करना है। तो इसका आंसर आपको बुक में ही दिया हुआ है, आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका 2 भाग होता है, 2 भाग होते हैं, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स। आगे देखिए, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, ये आप तीनों लिख सकते हैं। अगर आपको इसका भी लिखना है तो लिख लीजिएगा। उसके बाद एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, उसका भी दिया गया है, जो रेड है 1, 2। ठीक है, और इसी में था एक जनन। तो जनन के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें एक अंडाशय एक वृषण का पूरा लिख लीजिएगा यहाँ तक। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।